कुदरत के सब बंदे मेरा नाम काजल मंगलमुखी है। मैं एक हिजड़ा हूँ, पर उससे पहले मैं एक इंसान हूँ, एक समझदार, एक इंटेलिजेंट, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक हूँ। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। जैसे आजकल जैसे हो रहे शोषण, बलात्कार, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, जैसे करप्शन हो गया, इस सब के बारे में मैं भी सोचती हूँ। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बदलाव लाना चाहती हूँ। इस समाज में आप ही की तरह मैं भी पैदा हुई हूँ। मेरा भी हक बनता है कुछ करूँ इस समाज को, मगर इस समाज ने जैसे आप लोगों को अपनाया है, मुझे नहीं अपनाया, क्योंकि मैं एक हिजड़ा हूँ। हिज्र लफ्ज़ अरेबिक रूट से आया है। इसका मतलब है जुदाई, सेपरेशन, यानी कि अपने लोगों से अलग होना। आप इस समाज का हिस्सा हैं, पर मैं इस समाज से बाहर हूँ। समाज क्या, मैं अपने परिवार से भी बाहर हूँ। एक परिवार जो एक अपाहिज बच्चों को अपनाता है, एक मर्डरिस्ट को अपनाता है, एक रेपिस्ट को अपनाता है, एक थीफ को अपनाता है, तो मेरे जैसे बच्चों को क्यों नहीं। देख गुरु का फोटो है ना, कितना प्यारा है ना, है ना। बहुत अच्छा। वो हमेशा लाल सूट में खिंचवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उसको सूट। मैसूर के पास हंसूर गांव में एक गरीब परिवार में काजल का जन्म हुआ। वो परिवार का तीसरा बेटा था। पिता शराबी और जुआरी था। सिर्फ काजल ही अपनी माँ का हाथ बटाती थी। ये मेरा फोटो है, देख, मेरे बचपन का, राजशेखर, देख ले। था तो लड़का था, मगर पूरा मेरा सोच लड़कियों की सरकत था। मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे मेरी माँ को हेल्प करना, जैसे कपड़ा धोने में, बर्तन मांजने में, झाड़ू लगाने में, जैसे वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हमारे तरफ एक ऐसे मसाला पीसने वाला ऐसे आता है, जैसे यूँ पकड़ के यूँ पीसने वाला, जैसे वो अच्छा लगता था मेरे को। ऐसे मसाला पीस के देना या तरकारी काट के देना अच्छा लगता था। तो उसके बीच बीच में मेरे फादर, मेरे डैडी आके क्या करते थे, मुझे पीछे से लात मारते थे। इतनी ज़ोर से लात मारते थे, तुझे कितनी बार बताऊँ, तूने लड़का है, लड़का जैसा करो, तुमने लड़कियों की काम करते हो। मेरा आत्मा, मेरा सोल ऐसा हो तो फिर मैं कैसे लड़के जैसा बिहेव कर पाती, बताओ। मेकअप ऐसे कि मुझे मेकअप करना अच्छा लगता था। जैसे स्कूल में भी अगर मैं जाती तो मैं क्या करती थी, एक रुमाल लेती थी, रुमाल के अंदर खूब सारा पाउडर ले लेती थी। पाउडर लेके फिर उसको ऐसे फोल्डिंग करके, 4 फोल्डिंग करके अपने जेब के अंदर लगा के जाती थी। जब भी जाती तो अपना मैं वो रुमाल लेके ऐसे यूँ करती थी। तो मेरे अपने टीचर भी मुझे क्वेश्चन करते थे, मुझे, ए राजू, तेरा चेहरा हमेशा जैसे पड़ 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 बोल के चमकते रहता है, क्या राज है। बोले नहीं कुछ नहीं, मेरा नेचुरली बोले। तो एक दिन मैं पकड़ा गई। माँ को सस्ते सवरते देखती थी। एक दिन मैंने साड़ी पहनी, उस दिन पिताजी से बहुत मार पड़ी। मैं अभी इस टाइम पे बधाई पे जा रही हूँ। एक लड़का हुआ है तो उन्होंने बुला रखे आज। लड़कियों के भी जाते हैं, लड़की पैदा होने में भी जाते हैं, और लड़की की शादियों में भी जाते हैं। लड़कियां आजकल किस में कम है बताओ, सब में आगे है।
सुनीता विलियम्स एग्जाम्पल, जैसे हिलेरी क्लिंटन है, चंदा कोचर है, जैसे ये सब तो कितने नाम कमा रहे देखो। और स्पोर्ट्स में भी जैसे मारिया शारापोवा हो गया, जैसे सानिया मिर्जा हो गए, सानिया नेहवाल हो गए, हर इसमें लड़कियां आगे हैं। तो लड़कियों की बधाई तो पहले लेते हैं हम तो। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी, बधाइयां होन तनु, लग लग बधाइयां होन। तेन लोरिया बेजे वशाम तेन लोरिया, हे वशाम तेन लोरिया, बेजे वशाम तेन लोरिया, लाल तेन लोरिया, बेजे मामा लाल लोरिया, to me, Dolly. Now I give blessings to you. I give now some instructions for you for next your future and career, bright future and great career. Okay? Discipline and dedication and deadline and determination and live brilliant, live talented and live strong health. Okay? And good health and live innocent. Okay? Great father till. Okay? Don't forget you my instructions. Darling. God bless. हमारा कम्युनिटी के अंदर 3 साधन होता है। एक होता है या प्रोस्टिट्यूशन करो, या ट्रॉपिक में जाके भीख मांगो, या दुकानों में भीख मांगो। बट सबसे हाईएस्ट और जो प्रेस्टेज माना जाता है जैसे हमारा कम्युनिटी के अंदर, जैसे बधाई मांगो जहाँ बच्चा पैदा होता है। 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने हिजड़ों को ओबीसी क्लास में 3rd जेंडर का दर्जा दिया। मैं मानती हूँ कि हमारा गवर्नमेंट ने हमारे लिए 3rd जेंडर का दर्जा दे दिया, बट वो उसकी सुविधा कन्वीनियंस अभी तक हमारी तक नहीं पहुँच सका, क्योंकि सोसाइटी ने हमें एक्सपेक्ट नहीं किए। सोसाइटी ने सिर्फ यहाँ तक हमें सीमित बना रखे कि इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन नहीं करने के लिए सीमित है, या इन्होंने भीख मांगने के लिए सीमित है, या इन्होंने बच्चा जहाँ पैदा होता है, जहाँ शादी होता है, वहाँ नाचने के लिए वहाँ तक ही ये लोग सीमित रहे। पर हम में से कितने लोग हैं जो स्वीकार करेंगे कि एक हिजड़ा हमारे साथ ऑफिस में काम करे, या अस्पताल में हमारे माता पिता की देखभाल करे, या स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाए। जब मैं 5 साल की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, जब भी मेरी माँ और मेरी मासी और हम लोग नदी के लिए आए थे, तो जब लेके आए तो फिर हम लोगों को सबको न्यूड करके छोड़ दिए साइड में, जैसे किनारे पे केले बोल के। जब आके मैंने अपनी साइड पे बैठ गया था, तो फिर मेरे सामने आने लगी मेरी मासी की लड़की, वो न्यूड थी, मैं भी न्यूड था। तो जब मैं एकदम उसकी तरफ मुझे नज़र गया कि जैसे उसकी जैसे पैर भी है, मेरा हाथ भी है और सब कुछ भी है, बट वो चीज़ क्यों नहीं है मेरे को, बल्कि मुझे पहले शौक था वो, मुझे वो चाहिए। जब मैंने बड़ा हुई तो मुझसे ऐसे लगने लगे कि जैसे मेरे से सब दूर होने लगे, जैसे लड़कियां दूर होने लगे, लड़के दूर होने लगे, कोई नहीं खेल पा रहे थे मेरे साथ। उसके बाद ऐसे लगने लगे कि जैसे मैं अकेली हूँ, तो अकेली दुनिया में मैं तो सिर्फ अकेली हूँ, ऐसे लगते थे। तो उसके बाद जैसी कुछ लड़के लोग जैसी छेड़ते थे मुझे, जैसे उस टाइम की जैसी कैबरे डांसर के नाम लेके छेड़ते थे, इसकी टांगे देखो, इसकी गाल देखो, इसकी बाल देखो, इसकी वो देखो, इसका चाल देखो, ये देखो कैसे वही चल बल के यूँ कर करके चल रही है, वो करके चल रही है, ये करके चल रही है, बल्कि बहुत छेड़ते थे। बट उस टाइम पे मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि जैसे कुछ मैं खा के मर जाऊँ, ऐसा लगता था। सिर्फ मेरे ये एक दोस्त था, वही मोहन, तो उससे जिससे मैं प्यार करती थी। रंग थे नूर था जब करीब तू। मैंने पूछा किसके लिए लव लेटर लिख रहे हो, तो वो बोला किसके लिए भी नहीं है। मैंने सोचा कि मुझे लव लेटर लिख रहा होगा, मैंने उस लेटर को छीन के पढ़ के देखा तो वो और किसी लड़की के लिए था। हमारी अधूरी, वो मेरा सेकंड शौक था। हमारी
अधूरी कहानी। कहाँ गई? मुझे ना फ्राई पैन दे दे, तड़का लगाना है मेरे को, और सब तड़के के सामान दे। क्या है? तो मैं एक्चुअली आज मैं अपने हाथों से मेरे गुरु को खाना बना के खिलाऊंगी। एक तो रोज़े में है हम दोनों, गुरु भी रोज़े पे है, मैं भी रोज़ा हूँ। एक्चुअली रमज़ान जो चल रही है, तो उसके बाद जैसे गुरु के जैसे वो तो मुसलमान की फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो मैं हिंदुओं की इसमें से बिलोंग करती। बट क्या करें, ये तो लोगों ने बना रखे हैं। बट हम दुनिया के लिए जैसे ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जैसी ये सब बातें जात पात तो जैसे सिर्फ इंसानों ने बना रखे, बट वही जात तो जो ऊपर वाला ने बनाए, मालिक ने एक अच्छाई जात बनाए, एक बुरा जात बनाए। बुरा जात मतलब बुरा सोच वाला बुरे जात होता है, जैसे अच्छा सोच वाला अच्छे जात होता है। शायद 18-19 साल की थी जब निर्वाण हुआ था, तो मोहन की बातों कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। निर्वाण मतलब जेनिटल कैस्ट्रेशन। उन दिनों दाइमा यह काम करती थी। जो मर्द हिजड़ा समाज से जुड़ना चाहते थे, उन्हें बहुचरा माता के सामने खड़े कर कर हाथ पांव पकड़कर चाकू से उनका सेक्सुअल ऑर्गन काट दिया जाता था। अभीना अहेर हिजड़ा कम्युनिटी की सदस्य है। उन्होंने 2014 में जूलिया मकार्थी के साथ इंटरव्यू में कहा, कैस्ट्रेशन एक खतरनाक प्रोसीजर है। यह छोटे से अंधेरे कमरे में किया जाता है। आमतौर पर यह ऑपरेशन सर्टिफाइड डॉक्टर्स नहीं करते, जिसकी वजह से काफी हिजड़ों की मौत हो जाती है। दिसंबर 2015 में अरविंद नारायण और विजय चंद्रन ने भी अपनी किताब में कहा कि कानून की अस्पष्टता के कारण आज तक हिजड़ों को मेडिकल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती। हमने बहुत सहा। पहला बलात्कार हुआ जब मैं 12 साल की थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, शर्म भी थी, गुस्सा भी था। मेरे अपनी दिशा ही नहीं पता लगा था कि मैं कहाँ तक पहुँचूंगी, कहाँ रीच होऊंगी। जब मैं 14 साल की थी, जब घर से भाग गई तो मैसूर गई। मैसूर गए तो वहाँ मुझे 3-4 लोग मिले, तो वो भी मेरे जैसे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनको देख के मैं अकेली नहीं दुनिया में, तो मेरे जैसे और भी लोग हैं, तो मुझे बहुत हिम्मत बढ़ गई मेरे को। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। ये एक जंग है, ये एक फाइट है। सोसाइटी हमें ऐसे एक्सपेक्ट करे हम जैसे है। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना। अभी मैं बीटेक कर रही हूँ। जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया तब भी बहुत प्रॉब्लम आई मुझे। सबसे पहले थी कि मेरा उसमें कॉलम ही नहीं था। मैंने दोनों कॉलम मेल एंड फीमेल के कट करके ट्रांसजेंडर खुद लिखा था। बीटेक से पहले मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। जब मैंने डिप्लोमा की एडमिशन करवाई थी तो मैंने सीएससी में एडमिशन ली थी। टीचर मुझे लेते नहीं थे, कि मीन्स के इग्नोर करते थे। और मुझे एक टीचर ने मुझे बोला कि तुम सीएससी करके क्या करोगे, ये डिप्लोमा डिग्री आपके बस की बात नहीं है, आप फैशन डिज़ाइनिंग करो या बधाई मांगो जाके। तो मैंने अगले दिन ही कॉलेज में जाके क्या किया कि एक्स्ट्रा फीस पे की और अपनी स्ट्रीम चेंज करवाई, सीएससी से मैकेनिकल। जब मेरे एग्ज़ाम थे तब भी बहुत चैलेंज आते थे कि चेकिंग करवानी। चेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि लड़कियां और लड़के चेकिंग करते हैं तो मैं क्या करूं। मैं सीधा ओपन हो जाती थी कि हाँ एक कमरे में चलो, जिसने आना आ जाओ, चेकिंग कर लो। जब मैंने डिप्लोमा पूरा क्लियर किया तो वो पूरे 26 मेरे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में 26 कॉलेज है पॉलिटेक्निकल, और पूरे 26 के 26 कॉलेज में मैंने टॉप किया था। और अभी मैं सबको कहना चाहती हूँ, लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं तो हर किसी को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, खास करके मेरी कम्युनिटी को, क्योंकि जो सोसाइटी हमारी कम्युनिटी को बहुत वीक समझती है और हमारी सोसाइटी ने
हमारी कम्युनिटी को एक साइड पे ही रखा है। राइट्स मिल गए तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम तो है, राइट्स तो दे दिए हैं लेकिन हमें सेक्सुअल राइट्स तो नहीं ना मिला अभी तक। जैसे मेल और फीमेल को एक सेक्स लाइफ एंजॉय करने का राइट्स है, वैसे ट्रांसजेंडर एलजीबीटी कम्युनिटी को भी होना चाहिए। और जो कोर्ट ने एलजीबीटी कम्युनिटी पे 377 पे जो क्रिमिनल लगाया हुआ है वो उसको हटा देना चाहिए। सेक्शन 377 के तहत दो लड़के या लड़कियों के बीच शारीरिक संबंध को प्रकृति के आदेश के खिलाफ करार किया गया। एमपी शशि थरूर ने दिसंबर 2015 और मार्च 2016 में गे सेक्स को स्वीकार करवाने के लिए संसद में बिल पेश किए। दोनों बार बिल अस्वीकार किए गए। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष बासु, मैं पीजीआई चंडीगढ़ में एक प्रोफेसर हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, यानी कि मानसिक बीमारी के चिकित्सक हूँ। ये जो कानून हैं ये हमने जब हम लोग कॉलोनी के अंडर थे, यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन थे, वो वहीं से ये सारी चीज़ें आई थी। लेकिन वो 1 सेंचुरी या 2 सेंचुरी पहले की बात है। अब उन्हीं देशों में, not only in Great Britain or UK but also in most countries of the world, अब ये नियम, ये कानून नहीं है। Unfortunately हम लोग अभी भी इसको एक क्राइम मान के चल रहे हैं। ये सेक्शन 377 still remains with us। LGBT कम्युनिटी के लोग एक तो बचपन से अपने आप और अपनी सेक्सुअलिटी से जूझते आते हैं और दूसरी तरफ स्कूलों में भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जी, मेरा नाम सरस्वती है। जी नमस्ते, मेरे नाम मीना है। मतलब मैं ऐसा एक दूसरे अड़पड़ोसी पे चिढ़ाना, ये सब कुछ करना, घर वाले भी गाली देना। पढ़ने का टाइम तो चल गया, अभी ऐसा सोची नहीं मैं पढ़ूंगा, ऐसा करूंगा, कभी नहीं सोची मैं। जो बचपन में पढ़ने का इंटरेस्ट था, जब भी पढ़ने को नहीं हुआ। स्कूल बोलते मुझे याद आ गया कि मेरा बचपन का याद आ गया। मेरे बचपन में जैसी इतनी मुझे इंसल्ट का फेस करना पड़ा, तो इसके लिए हम नहीं जाते थे स्कूल। अभी तक हमने देखे जैसे मेल बेबी और फीमेल बेबी को कितने खुश होते हुए, खुश होके जैसे स्कूल जाते हैं, ऐसे हमारे जैसे बच्चे कभी स्कूल जा ही नहीं सकते। हमारी कम्युनिटी के बच्चे बहुत मुश्किल से जाते हैं और मन में एक दुविधा रख के जाते हैं कि अभी पता नहीं कितनी लोगों से हमारा इंसल्ट होगा, कितनी लोगों ने हमारा बेइज्जती करेंगे, अभी कितनी लोगों ने हमारे कमेंट कसेंगे बोल के ये सोच के जाते होंगे। जो बच्चे जब बड़े होते हैं, जबकि वो खुद समझते हैं कि वो ये जिनको LGBT कम्युनिटी यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, उस तरह की एक आइडेंटिटी इनको बनती जाती है, उस समय उनको अपने लिए इतनी समस्या नहीं होती है। समस्या जो पैदा करती हैं वो सोसाइटी पैदा करती हैं, बाकी बच्चे, बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स एंड आई एम सॉरी टू से एट टाइम्स मे बी इवन टीचर्स और या उनके परिवार के लोग या बाकी बच्चों के फैमिली, ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा कई बार बुलिंग भी करते हैं और किसी के इनको आइसोलेट कर देते हैं, ताकि ये खुद को धीरे धीरे एक मायूस, एक उदासी, एक अलग सा रहना, उसके कारण या तो स्कूल डिसकंटिन्यू कर देना, आगे जाके पब्लिक लाइफ में इनकी समस्या होना, कई बार मानसिक समस्या जैसे उदासी बहुत ज़्यादा हो जाना, डिप्रेशन, इवन एट टाइम्स दे मे फील सुइसाइडल, ये इनके लिए टॉर्चर बन जाता है। हमारे जैसे बच्चों को भी एक स्कूल अलग जैसे डिवाइड स्कूल होना चाहिए जैसे, हाँ उसमें जैसे हमारे जैसे बच्चे जो होते कोई परेशान ना उठाते हुए और कोई दुख ना उठाते हुए अपने आराम से स्कूल आए और आराम से अपना घर जाएं और खुश होकर जाए, ताकि उसके मन में कोई भी ऐसी सवाल ना पैदा होए कि मैं दूसरों से मैं अलग हूँ। कितनी शर्म की बात है कि समाज का एक वर्ग भयभीत और असुरक्षित है और अलग स्कूल की मांग की है। ट्रांस बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, अशिक्षित रहते हैं और उन्हें आगे नौकरियां भी नहीं मिलती। पढ़े के क्या सर्विस मिलता, कोई सर्विस नहीं मिलता, गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलता। पढ़ाई के सर्विस कर दो तुम एजुड है, तुम क्या पढ़ाई करेंगे, ऐसा दुनिया बोलता। मिलनी चाहिए इनको जो उन्होंने पढ़ाई करी इतना शिक्षा, भगवान बनाने वाला इंसान था, उसी ने पैदा करे। ये कौन सा यूँ कहेंगे कि हम महंत बना,
इनके वास्ते भी, इनके वास्ते बहुत अच्छा करना चाहिए था, इनको नौकरी मिलनी चाहिए थी जी। बनेगा महंत डॉक्टर बनेगा, किन्नर डॉक्टर बनेगा, उसको भी देखा, वो तो डॉक्टर है ना। उसने पढ़ाई की है तो डॉक्टर की तो डॉक्टर करेगा ना। बनेगा, इनको भी समाज इज्जत मिलनी चाहिए है, जो सभी को मिलती है। ये भी एक किस्म इंसान है जी। इनको भी डॉक्टर बनना चाहिए था, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, वकील बनना चाहिए था, जज बनना चाहिए था। जब 18 साल बाद जब मैंने इस समाज से, जब मैं अपनी पहली बार जब मेरी माँ को मिलने गए तो मेरी माँ ने मुझे पहचान तक नहीं। जब उस टाइम पे मैंने समझाई, माँ मैं तेरी बेटा हूँ, मैं तेरी राजू हूँ, मैं तेरी राजू। जब उनको अपने आप को महसूस होने लगी कि जैसे उल्टी और टट्टी होने लगे जैसे हो गए, उनको लूज मोशन से हो गए मेरी माँ को। जब उसके बाद मेरी माँ को मैंने पूछी, माँ पापा कैसे हैं, पापा कहाँ हैं, पापा ने आए नहीं। तेरे पापा कहाँ हैं बेटा, उनको तो डेथ हो के 10 साल हो गए। उन्होंने तो ये सुन के कि तू साड़ी पहन लिया समझ के उन्होंने फांसी लगा ली। मैं बोली उस टाइम पे मेरे तो जमीन खसक गई, ऐसे कि मैं जमीन के अंदर धंस जाऊं। मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या गुनाह था, मैं एक किन्नर होना गुनाह है? ये तो भगवान के हाथ में होता है। तो इंसान उसका तो बिहेवियर से गिना जाता ना, और उसका सोच से गिना चाहिए। मगर मैं एक किन्नर बनना मेरा कोई गलती था? ये तो मालिक की देन था, ये तो भगवान की देन था। मगर मेरे बाप ने इतनी बड़ी कदम उठाए। वाह, सेम ऑन सोसाइटी। There is no doubt that homosexuality is no longer considered as a disease or disorder of any sort. ये बहुत पहले की बात है, बहुत ही पहले की बात है जब इसको माना जाता था या सोचा जाता था कि ये कोई बीमारी है। लेकिन आज के दिन में किसी भी डॉक्टर को ये कहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक नॉर्मल या नेचुरल वेरिएशन जिसको कहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के जो बड़े सारे वेरिएशंस होते हैं उनमें से एक माने जाते हैं। इनको बीमारी नहीं माने जाती हैं किसी भी प्रकार से, किसी भी हालत में। इसमें और कोई दो राय नहीं हो सकती है, मतलब इसमें कोई डिस्कशन, कोई चर्चा का कोई स्कोप नहीं है। इट इज़ नॉट अ डिजीज और अ डिसऑर्डर, फुल स्टॉप। काश हमारे परिवार ने पहले एक्सपेक्ट किया होता हमें, या इस समाज ने हमें एक्सपेक्ट किया होता। इस राजेश्वरी बन के अपनी घर अपने पिताजी के पास रह सकती थी ना। एक्चुअली ये फाइट जो है सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आने वाले जनरेशन्स, आई मीन नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसजेंडर के लिए है। ये बीमारी मान के ये कभी भी इस समस्या का हल नहीं होगा। क्राइम मान के कभी भी इन चीज का कभी हल नहीं होगा। इसमें हमें एक ही तरीका है कि इकट्ठे रहें, माने कि जैसे भगवान ने, या अगर आप जैसे भी ऊपर बाबा को मानते हैं, उन्होंने हाथ के 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई। इसका मतलब ये नहीं है कि एक उंगली बीमार है, एक उंगली ठीक है। तो जो इस तरह मान के अगर हम आपस में मिलजुल के रह सकते हैं, इनको अपना ही एक फील दे सकते हैं, तब ये और समस्या नहीं रहेगी। मैं ये बदलाव लाना चाहती हूँ ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी एक ट्रांसजेंडर जैसे मेरे जैसे बच्चा पैदा हुआ तो पहले माँ बाप का शिक्षा मिलना चाहिए। माँ बाप उनको अच्छे फ्यूचर देना चाहिए। जैसे एक मेल बेबी और फीमेल बेबी जैसे अपना जैसे माँ बाप के पास पलते हैं, पहले शिक्षा तो माँ बाप के ही होते हैं। अगर एक बेटा और बेटी को जैसे उन्होंने फ्यूचर शेप देते हैं, ऐसे हमारे जैसे कोई बच्चे को भी अगर फ्यूचर शेप देंगे तो वो भी एक कामयाब इंसान बन सकता है। शायद मैं डॉक्टर होती, शायद स्पोर्ट्स पर्सन होती, या शायद बिजनेस पर्सन होती, क्या पता। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे,
अब समय है कुछ सवालों पर विचार करने का। क्या आप अपने ट्रांसजेंडर क्लासमेट की तरफ हाथ बढ़ाएंगे? बुलिंग के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? अपने ट्रांस भाई बहन को स्वीकार करेंगे? अपने ट्रांस बच्चे को अपनाएंगे? सोचिए, बदलाव लाना आपके हाथ में है।